अब सीधे आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। हम सब जानते हैं कि केसीसी का विषय वाजपेयी जी के समय में आया था और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानी के क्षेत्र में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फरवरी 20 में बांदा में हम लोगों ने केसीसी के अभियान का पुनः शुरुआत की थी। मोदी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्हीं ने अनाउंस किया था और मार्च से लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लेकिन कोविड भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, तमाम सारी चीजें बंद हुई तो हम सब ने देखा कि खेती और किसानी का काम प्रभावित नहीं हुआ। फसल की कटाई भी हुई, उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। ग्रीष्म ऋतु की बुआई देखें, खरीफ की बुआई देखें, पैदावार देखें तो एक तौर से रिकॉर्ड तोड़ काम खेती ने किया है। लेकिन मैं इस अवसर पर बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड के इस सीजन में मोदी जी के इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को केसीसी के कवर के अंतर्गत लाए और उसके आधार पर उनको 1 लाख करोड़ रुपया इन 8 महीने के भीतर किसानों को देने का काम किया। यह भी हम लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। बाकी कृषि सुधार की दृष्टि से, एमएसपी को भी परिमार्जित करने की दृष्टि से बहुत सारी बातें हम सब लोगों के मन में भी हैं, किसान नेताओं के मन में भी हैं, किसानों के मन में भी हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कुछ सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं, तो हम लोग समय समय पर इन बिंदुओं पर बातचीत करते रहेंगे। आज मैं इस कार्यक्रम में आप सब बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये विषय यहीं समाप्त होता है। आज पत्रकार मित्रों को मैंने चाय पर आमंत्रित किया था और मेरी कोशिश थी कि मेरे पास विषय तो बहुत नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत दिन हो गए आप भी किसान आंदोलन और कृषि मंत्रालय को कवर कर रहे हो सर्दी के मौसम में, तो आज फुर्सत में आप सब लोगों के साथ चाय पी जाए। तो लेकिन वो चूंकि विनोद जी का भी कार्यक्रम किसान दिवस के कारण आज ही था और परिस्थिति ऐसी हो गई कि दोनों कार्यक्रम एक साथ ही हो गए। लेकिन मेरे लिए सुखद अवसर है क्योंकि विनोद जी का भी जो कार्यक्रम है उसका वर्तमान परिस्थितियों में बहुत महत्व है और प्रेस के माध्यम से वो लोगों तक जाए, यह भी निश्चित रूप से एक सकारात्मक आवश्यकता है और इसलिए प्रेस के बंधु भी सभी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आप सबका भी किसान दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं। एक सूचना देने के लिए मैंने आपको फोन किया। बहुत सारा प्रश्नों का जवाब मैं आप सबके बीच में रोज रोज देता ही रहता हूं, इसलिए प्रश्न की जरूरत नहीं है। आज आप मेरी एक तरफा 4 लाइनें सुनो और उनको पर्याप्त मात्रा में आप स्थान दो, यही मेरी इस मौके पर प्रार्थना है। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस दिन भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में देश भर में मनाती है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशासन की दृष्टि से, जीवन सुगम बनाने की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए और इस दिशा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम। एक कालखंड था जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो गांव में जाते जाते 15 रह जाते हैं।
लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यह करने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं कि अगर केंद्र से 100 रुपया जारी होता है तो किसान के खाते में 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ये एक सुनिश्चितता सुशासन की दृष्टि से और पारदर्शिता की दृष्टि से सिद्ध हुई है। आप सबको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त, यानी एक किसान को 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हमारा एक मोटा अनुमान था कि देश में 14 करोड़ किसान हो सकते हैं जो इस योजना में पात्र होंगे, लेकिन अभी तक 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीयन हमारे यहां हुआ है। बाकी वो आधार कार्ड लिंक और बाकी सारी प्रक्रिया जांच पड़ताल चलती रहती है। जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा किया जाता है। अभी तक 10 करोड़ 59 लाख 59 lakhs इतने किसानों को 96,000 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत एक साल में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। पच्चीस दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसका सीधा प्रसारण भी होगा और इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 6 किसानों के साथ जो भिन्न भिन्न स्कीमों के लाभार्थी होंगे, कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभार्थी होगा, तो उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री जी का फिर उद्बोधन भी इस कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसमें यह कार्यक्रम देश के विकासखंड स्तर पर संपन्न होगा। सभी विकासखंडों पर बड़ी मात्रा में किसान आवे, यह प्रयत्न किया गया है और ऑनलाइन भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने प्रयत्न किया है। आज कितना बड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल शाम तक 2 करोड़ किसान अपने आप को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए रजिस्टर्ड करा चुके हैं। अभी आज का दिन, कल का दिन हमारे पास शेष है और फिजिकली भी प्रयत्न हर विकास खंड पर हो रहा है और बड़ी मात्रा में इसमें सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहें, मंत्रीगण भी इन कार्यक्रमों में जाएं। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। तो मुख्य रूप से मेरा इतना आग्रह सभी पत्रकार मित्रों से है कि 25 दिसंबर 9 करोड़ किसान, 18,000 करोड़ की राशि और ये सीधे खातों में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पहुंचेगी। ये 5 लाइन का मेरा समाचार है, इसको देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए।
ऐसी मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से है। कौन सा स्टेट है 6 स्टेट्स का वो अभी तय हो रहा है, बातचीत हो रही है। कौन कौन वो मतलब स्टेटों को कहा गया है, जो नाम वो तय करके देंगे तो वो देंगे, वो कल तक मालूम चल जाएगा वो लोग जैसे नाम। लास्ट किसान 9 करोड़ किसानों की लास्ट किसान सम्मान निधि की ये तो एक किस्त है, ये एक ही किस्त है। ये ऐसा जैसे मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जैसे मैंने बताया 11 करोड़ 59 लाख ये टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन सबकी कागजी खाना पूर्ति पूरी नहीं है। दूसरा 10 करोड़ 59 लाख नहीं सॉरी 11 करोड़ 4 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ और 10 करोड़ 59 लाख को हम दे चुके हैं। तो क्या है कि कुछ किसान ऐसे रहते हैं जिनको एक किस्त दे दी, फिर कुछ व्यवधान आ गया, कहीं उनके अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई, कहीं आधार लिंक नहीं हुआ, तो उससे चलता रहता है। ये 9 करोड़ किसान निखालस हैं जिनको 25 दिसंबर को ये 18,000 करोड़ रुपया एक किस्त के रूप में उस दिन प्रदान किया जाएगा। दूसरा, किसान आंदोलन के बारे में आप सबके मन में प्रश्न कौंधिया रहा होगा, तो मैं आपको सिर्फ वैसे चाहो तो आप मेरा पुराना बयान भी चला सकते हो। कुल मिलाके मैं पूरी तरह आशावान हूं, मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखा है आपको पीएम किसान सम्मान निधि का, अब उसको विषयांतर आज मत करो, उसका मैं अलग से जवाब दे दूंगा। ममता की चिट्ठी का जवाब जा रहा है, ठीक है? ममता जी की चिट्ठी है तो उनका जवाब हम विधिवत सरकारी रूप में भेज रहे हैं। सर देंगे? हाँ दे देंगे, क्या दिक्कत है। सर, जो गतिरोध बना हुआ है, किसान आंदोलनकारी अपनी मांग उस पर डटे हुए हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है, तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे? आपने पहले की थी लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया, वो अपने पुराने रुख पर कायम है। आपको क्या उम्मीद है, नए साल में समाधान निकलेगा या इसी साल में समाधान हो जाएगा? मैंने आपको कहा कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। सर, आपकी कोई बात और भी हो रही है? जो एक तो आमने सामने बात हो रही है, कुछ आप किसान के इनके नेताओं से क्या और बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम पूरी तरह जागृत हैं, हम सबके संपर्क में हैं और हमारी भी कोशिश है, उन सब लोगों की कोशिश है और मुझे लगता है कि सकारात्मक समाधान करेंगे। क्या फीडबैक मिला आपको? मतलब कि आपको सामने से नहीं बताया जा सकता, क्या बता रहे हैं आपको? आप दरअसल क्या बहन जी, हर चीज बताई नहीं जा सकती ना। इसीलिए मैंने पूर्व में ही कहा कि कुल मिला के आपके मन में क्या प्रश्न होगा वो मुझे मालूम है।
तो इसलिए मैंने कहा आज प्रश्न छोड़ो, मेरी ही 5 लाइनों को आप मदद करके स्थान दो। सर कल एक खबर ऐसी है कि कुछ किसान संगठनों ने कहा है कि वो कुछ ब्रिटिश सांसदों को पत्र लिखेंगे कि बोरिस जॉनसन जो आने वाले हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं आए रिपब्लिक डे पर इस आंदोलन को देखते हुए। किसान यूनियन से जब चर्चा होगी तो सब प्रकार की बात करेंगे। ये साल के अंदर कुछ हो जाएगा, आपको लगता है कि कुछ अभी? नहीं, जल्दी होगा। मैं पूरी तरह आशावान हूँ, आप चिंता नहीं करो, जल्दी होगा। कि मुझको किसानों को देखकर भी दुख होता है, और जब तक ये आंदोलन चलेगा तो आप सब लोग भी इतना ठंड में प्रतिकूल परिस्थितियों में कवर करने के लिए घूमते हैं, तो मुझे आपकी स्थिति पर भी कई बार दुख होता है कि इतना कठिनाई आपको हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों की और आपकी दोनों की समस्याओं को दूर राज्यों का क्या जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है और इन फार्म लॉज के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, केरला गवर्नमेंट ने भी गवर्नर से एक परमिशन मांगी थी स्पेशल सेशन के लिए। क्या बहन जी क्या बोले? सर, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स जो अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं अगेंस्ट फार्म लॉज, जैसे केरला